आप सबसे एक बड़ी मुख्तसर सी बातचीत करना चाहूँगा, और वो बातचीत ये है कि हम लोग किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और हमें जो डॉक्टर ने दवाई बताई होती है हम वो दवाई ले लेते हैं। बाज़ दवाइयाँ इतनी जर्नल हो चुकी हैं और सबको ही पता है कि पैनाडोल का मतलब क्या है, सबको ही पता है कि फ़लानी जो गोली है वो एक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, फ़लाना सिरप जो है वो खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी उस मेडिकल स्टोर पे आपकी शफा पड़ी होती है, वो बीमारी जो आपको मिली होती है अल्लाह की तरफ से, आप उसकी शफा के लिए डॉक्टर से लिखवा के या किसी से भी पूछ के आप जाते हैं और उस दवाई को लेने के बाद आपको शफा मिल जाती है, चंद दिन आप खाते हैं। आप कभी सोचिए कि कितना ज़रूरी है ये समझना, ये जानना कि जिस तरह एक मेडिकल स्टोर से मिलने वाली दवाई शफा बनती है, इसी तरह किसी के बोले हुए लफ्ज़ और जुमले भी शफा होते हैं। और ख़बर नहीं होती कि किसी के दो बोल मीठे, किसी का कंधे पे हाथ रखना, किसी का इखलाक से मिलना, किसी का दुआ देना, किसी का आपके लिए अच्छा चाहना, ये किसी टॉनिक से कम नहीं होता। ये जो हम समझ बैठे हैं कि सिर्फ दवाइयाँ फार्मेसी से मिलती हैं, गलत है फ़लसफ़ा। दवाइयाँ एक दूसरे से भी हम शफा की शक्ल में दे रहे होते हैं। कभी सोचिए क्यों कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान जिनके कदमों की खाक पे भी हमने सार, आपने फरमाया मुस्कुराहट सदका है। मुस्कुराहट जिस पे धेला खर्च नहीं होता, मुस्कुराने पे धेला खर्च नहीं होता, क्यों सदका है? और ये वो मुस्कुराहट है जो तंज की नहीं है, तनकीद की नहीं है, बुरी नीयत से नहीं है। ये मुस्कुराहट कंफर्टेबल करने के लिए कि जितने मर्जी गम है आपके, जितने मर्जी दुख हैं, जितनी परेशानी है, जितना मुश्किल सफ़र काट के आप आए हैं, जितनी कूनी छिली हुई है, माथा फटा हुआ है आपका, लेकिन ये याद रखिए कि उम्मीद है कायम। ये उम्मीद आपको सामने वाले के मुस्कुराते चेहरे से लेनी होती है। हमारी ट्रेजिडी है इस वक्त की, हम 22-25 करोड़ इंसान हैं इस मुल्क में, कौम है 22-25 करोड़ की, लेकिन आप गौर कीजिएगा हमारी मुस्कुराहट गवाच गई है। मैं पूरा दिन ढूंढता हूँ मुझे कोई मुस्कुराता, हशाश बशाश, इत्मीनान वाला चेहरा मिले। मैं किसी 5 तारा होटल में जाता हूँ, लोग महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे होते हैं, उनके चेहरों की तरफ देखता हूँ कि इतनी अच्छी गाड़ी रखने वाले के तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुझे उसका चेहरा देख के लगता है इसकी भी गांव गुआची हुई है, उसके पास कोई मुस्कुराहट नहीं है। मैं रोज़ कितने बिजनेसमैन मुझे मिलते हैं, आगे कहते हैं जी इतने अरबों का कारोबार है, मैं गौर से देखता हूँ उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितने बच्चे हैं, वो कहते हैं जी 4। मैं कहा सेहतमंद है? वो जी सेहतमंद है। खुश क्यों नहीं आप? कहता पता क्यों नहीं, पता नहीं क्यों खुश नहीं है। एक आके मुझे कहता, मैं क्यों उदास है? शादी नहीं हो रही फलाने से, इसलिए उदास हूँ, चेहरे पे खुशी नहीं है। दूसरा उदास बैठा है, मैं कहता तुम क्यों उदास हो? कहता हो गई है। यानी आप नाखुशी को देख लीजिए कि हम हर वक्त नाखुश हैं, और ये नाखुशी पता नहीं कोविड से कितने लोग एक दूसरे से मुतासिर हुए होंगे। ये नाखुशी की बीमारी हम सबको लग चुकी है। जेब में पैसों के बावजूद, 25-30 हज़ार रुपये का सेलफोन रखने के बावजूद, 20 साल पहले ये सवारी आपके पास नहीं थी। यकीन कीजिए मोटरसाइकिल एक ग्रेड 17 का अफसर रखता था, और 80s में तो साइकिल थी अफसर के पास भी। आज आप में से कई लोग गाड़ी पे आए होंगे, कई लोग मोटरसाइकिल पे आए होंगे, कई लोग अच्छी किसी ट्रांसपोर्ट पे आए होंगे, आपके पास सेलफोन होगा, आपने सुबह का नाश्ता किया होगा, कुछ ने दोपहर का खाना खाया होगा, कईयों ने अभी बिस्किट फड़काने होंगे जो यहाँ हमने रखने हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लीजिए, सब कुछ होने के बावजूद चेहरे पे खुशी कोई नहीं। और ये इतना बड़ा सदका है, सदका कहा गया मुस्कुराहट को। आप आजमा के देख लीजिए, जिस तरह छूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे को लगती है, मुस्कुराहट ऐसी ताकतवर चीज है जो एक से दूसरे को लग जाती है। आप बच्चों के साथ कभी वक्त गुजार के देखिए जिनके पास फितरती कुदरती मुस्कुराहट होती है, थोड़ा सा वक्त गुजारिए, आपको लगेगा मेरा जख्म जो है वो ठीक हो गया, मेरा दर्द कम हो गया, मेरा दुख कम हो गया, मेरी परेशानी कम हो गई, मुझे जेब में पैसे नहीं आए या मेरा वसाइल नहीं इसने बढ़ाए, लेकिन इस बच्चे की कंपनी ने मुझे नॉर्मल कर दिया, मुझे न्यूट्रल कर दिया। जिस तरह पुराने मीटर्स के साथ एक तार लगी होती थी जिसको अर्थ की तार कहते थे, जो बड़ा सा झटका आता था तो मीटर में से, उस घर में से गुजर के उस तार के जरिए ज़मीन में चला जाता था। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है, हमारे जुमले, हमारी पोस्ट, हमारी वीडियो, हमारा कुछ भी लिखना बोलना, इवन के कुछ नहीं कर सकते तो मैंने कह दिया मिनिमम मुस्कुराहट वो ऐसी हो कि किसी के शौक को कम कर दे, किसी के लिए वो अर्थ की तार बन जाए, किसी के लिए वो आसानी बन जाए। कोई आपकी तरफ देखे उसे यकीन आए कि ज़िंदगी बाकी है। मेरा मानना खुद को ख़त्म करने वाला भी इसलिए ख़त्म करता है, ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं, हम उसकी ऑप्शन नहीं बनते।
हम उसको नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यकीन हो जाता है कि कोई मेरे साथ नहीं है तो बंदा खुद को ख़त्म कर लेता है। आखिरी रास्ता ये रहता है। और ये सोसाइटी आपकी 2021 के रिकॉर्ड में 21,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं पाकिस्तान में। हर लाख में से 8 लोग जो हैं वो अटैम्प्ट कर देते हैं। इतने ज़्यादा चैलेंज हैं, इतने ज़्यादा दुख हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी है। आप मेहरबानी फरमा के आज से ये मान लीजिए कि सिर्फ फार्मेसी से दवाई नहीं मिल रही। एक दवाई आपकी और मेरे पास है जो हम किसी को भी मुफ्त दे सकते हैं। वो आप आजमा के देख लीजिए। आप कहीं से गुजरते हैं रोज़, वहाँ के गार्ड को, उस गली के पियन को, इस गली के स्वीपर को सिर्फ आप सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्कुरा के, ठीक है, आप करके देखिए। आप कुछ दिन के बाद वो भी इंतज़ार करेगा और कुछ दिन के बाद आपको भी इंतज़ार होगा। मैंने निकलना है, सलामती की दुआ देनी है और सलामती की दुआ लेनी है और फिर दिन को शुरू करता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ दे। ये जो हम दवाइयाँ फार्मेसी से ख़रीदते हैं इससे ज़्यादा ताकतवर दवाइयाँ, वो कंधे पे हाथ रखना है, वो 2 मीठे बोल बोलना है, वो किसी का एहसास करना है, वो किसी को छोटा सा तोहफ़ा देना है जिसकी बड़ी थोड़ी सी कीमत होती है, लेकिन उसमें एहसास ज़िंदा होता है कि यार ये मैं आपसे एक ताल्लुक़ है मेरा और ये उसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तो आज से क्यों ना आप ये मिशन लेके जाएं कि हर एक के पास ताकतवर सोशल मीडिया नहीं होगा, हर एक का यूट्यूब चैनल तगड़ा नहीं होगा, हर एक के पास ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होंगे, लेकिन ये फेस पे जो ब्लू टिक है ये होना चाहिए। ये चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। ये मोनेटाइज गारंटीड है मेरा ख्याल है। पता नहीं कितने व्यूज़ और कितने लाइक के बाद जाके वो मिलता है, डॉलर मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ डॉलर से ज़्यादा कीमती चीज़ आपको मिलने लग पड़ेगी और वो मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, वो साथ खड़े होने वाले दोस्त हैं। लोग आपके काम आना चाहेंगे, यकीन कीजिए। अगर आप मुस्बत हैं, आप खैर वाले हैं, अल्लाह गैर से उनके दिलों में डाल देगा कि यार मैंने इसके साथ खड़ा हूँ, मैं ढूंढता हूँ मेरी क्यों दोस्ती है इमरान से, इतनी मोहब्बत क्यों है, भाई से क्यों है, खोकर साहब से, बहन से क्यों है, मेरे बड़े भाई शायद नज़ीर साहब, बट क्यों मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली हुई। ये यकीन कीजिए जितने आप मुस्बत होते हैं, मुस्बत होने की इंतहा किसी सूफी दरवेश की कहानियों में आप पढ़ते हैं कि वो मराकबे में बैठ जाता है ना, आंखें बंद करके, उसके कंधे पे चिड़िया कबूतर घोंसले बना देते हैं, क्योंकि उनको भी यकीन होता है ये डैमेज नहीं करेगा, उनको यकीन होता है ये बेज़रर है। आज के माशरे का प्रॉब्लम ये है कि हम सबको डाउट है साथ वाला मेरे साथ ठीक नहीं है, ये मुझे डैमेज कर दे। आज तो मीटिंग में हम देखते हैं अगले का सेल फोन ऑन तो नहीं है, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो रही। आज हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, नाम महफूज नहीं है, कद काट महफूज नहीं है, जेबें महफूज नहीं है, उम्मीदें महफूज नहीं। तो मेहरबानी फरमा के आप किसी को एतमाद दीजिए कि भाई मैं आपका कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको खैर का वक्त दे। आप सबको भी मैं दुआ देता हूँ अल्लाह आपको खैर का वक्त दे, वो अच्छा सा मुस्तकबिल जो आपका इंतज़ार कर रहा है। मेरी दुआ है आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्दी आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।